अवाचिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें किनेसिक्स, इसको किनेसिक्स पढ़ते हैं, सही इसका प्रोनाउंसिएशन किनेसिक्स का जो है का अध्ययन करेंगे। किनेसिक्स होता क्या है? किनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। शरीर के अंगों के द्वारा जो अलग अलग जो गतियाँ होती हैं, जो हाव भाव होते हैं, मूवमेंट होते हैं, या चेहरे पर आने वाले जो भाव होते हैं, एक्सप्रेशंस और अभिव्यक्तियाँ होती हैं, वो किनेसिक्स के अंतर्गत आती है। और किनेसिक्स बेसिकली, जैसे हमने इससे पहले के वीडियो में भी लिस्ट दी थी आपको, उससे पहले भी है, अवाचिक संप्रेषण का उदाहरण है। किनेसिक्स बेसिकली इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, तो जैसे इसमें शरीर के विभिन्न अंगों के अंग संचालन से या चेहरों पे आने वाले भावों का अध्ययन किया जाता है और उससे संप्रेषण जो होता है। अच्छा, आवर बॉडी मूवमेंट इंक्लूड आवर हेड, हमारे शरीर के जो है उसमें सिर भी है, आंखें हैं, लिप्स होठ हैं, शोल्डर है यानी कंधे हैं, आईब्रोज भौं है, गर्दन नेक, लेग आर्म, भुजाएं, फिंगर उंगलियां, हैंड्स एंड जेस्चर हाव भाव। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं इन सब जो शरीर के अंग हैं इनसे कहीं ना कहीं संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे पे आने वाले भाव से जो है फेशियल एक्सप्रेशन होता है। बेसिकली क्या है कि हमारे जो शरीर के भिन्न भिन्न भाग हैं या चेहरे पे जो हैं भाव हैं वो अलग अलग जो हैं मैसेज जो है, डिफरेंट मैसेज जो है या अलग अलग जो है संदेश संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि फेस पर जो आने वाले हैं, फेस हमारे जो हैं चेहरे जो हमारे संप्रेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और जो फेस पे जैसे आईब्रो है, जो है आईज़ हैं, नोज़ हैं, और चेहरे का जो निचला हिस्सा है यानी कि जबड़ा, ये कहीं ना कहीं हमारे कुछ भावना, एटीट्यूड को, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। अच्छा, दूसरी बात जो है, रिसर्च में ये चीज़ पाई गई है, रिसर्च में ये चीज़ पाई गई है कि जो हमारे सर्टेन पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे जैसे आँख को आप ले सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं जैसे अगर हम दुख प्रकट करते हैं या हमारे कोई दुख होता है या खुशी होती है तो वो कहीं ना कहीं आँखों में झलक होती है। यानी कि आँखें हमारे हैप्पीनेस और सैडनेस यानी कि दुख को कहीं ना कहीं प्रकट करती है। अच्छा, चेहरे का निचला हिस्सा भी जैसे कहीं ना कहीं जो है सरप्राइज होता है, अचानक है, या स्माइल होता है, या चेहरे पर जो खुशी होती है वो निचले चेहरे पर कहीं ना कहीं उसमें जो मांसपेशियां हैं उसमें अंतर आता है और चेहरे स्माइल को या मुस्कुराने को हम साफ रूप से देख सकते हैं। या कोई सरप्राइज हो तो चेहरे पे भी आपके हाव भाव आएंगे तो वो हाँ इस चीज़ को हमें बताएंगे। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जो अब चेहरे का ऊपरी हिस्सा है जिसमें आईब्रो आते हैं या फोर हेड आते हैं, जो माथा आता है वो आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ भावों को स्पष्ट करते हैं। जैसे ये माना जाता है कि चेहरे का निचला हिस्सा जो है वो सरप्राइज, वो क्या कहते हैं, खुशी को, हैप्पीनेस या सैडनेस, दुख को प्रकटता है। लेकिन जो चेहरे का ऊपरा हिस्सा है, खासकर जिसमें आईब्रो हैं और माथा है, वो कहीं ना कहीं जब आदमी को क्रोध होता है तो इसमें अब इस भाव में, शरीर के इस पार्ट में कहीं ना कहीं ऐसे एक्सप्रेशन, अभिव्यक्तियाँ उभर के आती हैं। अच्छा, रिसर्च में ये पाया गया है कि आदमी का जो चेहरा है, फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, आदमी का जो चेहरा है वो करीब 2.5 लाख जो है अलग अलग डिफरेंट एक्सप्रेशंस कर सकता है चेहरे के द्वारा। ये ऐसा देखा गया, जो जैसे कि 2.5 लाख व्यक्ति, वैसे तो सामान्य तौर पर इसको अतिशयोक्ति माना जाता है, लेकिन ये जो है रिसर्च में ऐसा पाया गया है। अच्छा, इसके अलावा भी पोस्चर है, जैसे ये पोस्चर है। पोस्चर का मतलब होता है कि जो है आप किस ढंग से खड़े हैं, जैसे स्ट्रेट हैं, कंधे बिल्कुल सीधे हैं, और जो है तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस पता चल जाए। झुके हुए कंधे हैं तो इसका मतलब है कि एनर्जी लेस है, उत्साह की कमी है। तो पोस्चर से, किस ढंग से आप खड़े हैं, तो उससे भी आपके जो है बैठने के पोस्चर से भी पता चलता है आराम में हैं, कैसे बैठे हुए हैं। पोस्चर से एम्ब्लम का मतलब प्रतीक होता है।
एम्बलम का मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं, प्रतीक होता है। जैसे ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, जैसे ये अगर ओ है, अगर हम इस तरह से कोई सिंबल करें ओ, तो जैसे तो अमेरिका में इसका ओके इसका अर्थ होता है। बेसिकली सिंबल ये जो एम्बलम्स होते हैं, ये प्रतीक जिसको आप हिंदी में संकेत कह सकते हैं, ये कल्चर स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक संस्कृति में दूसरी संस्कृति में इनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे अगर हम ओ प्रकार का हाथ से करें तो ओके, अब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी कह देते हैं ओके, यूएसए में। लेकिन अगर यही सिंबल अमेरिका जापान में करें तो इसका मतलब है मनी, और यही सिंबल हम फ्रांस में करें इसका मतलब नथिंग, जीरो। तो इस प्रकार से जो है ये किनेसिक्स में जो है, जैसे मैंने कहा कि अवाचिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण अंग है, और जो है इससे कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ संप्रेषण होता है। अब इसमें दो तीन क्वेश्चंस भी देखते हैं। जैसे 2018 में हाव भाव द्वारा संप्रेषण, आप सीसेट का प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, तो पीसीएस के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो उसमें एक क्वेश्चन 2018 में पूछा, कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर इज रिलेटेड। जेस्चर का मतलब हाव भाव के दो है, तो उसने प्रॉक्सिमिक्स, पैरालैंग्वेज, नॉन वर्बल बिहेवियर, कीनेसिक्स, हालांकि इसने इसकी जो हिंदी लिखी काइनेसिक्स है, बल्कि इसका सही प्रोनाउंस है कीनेसिक्स है। तो जो है कीनेसिक्स पे लगेगा टिक, क्योंकि जेस्चर कीनेसिक्स में आता है। तो 2018 का ये पेपर एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं 2015 का, डांस इज ए वेरी रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ। डांस क्या है? बेसिकली डांस क्या होता है कि बॉडी के मूवमेंट होते हैं। तो डांस में क्या, जैसे खासकर क्लासिकल डांस जो वगैरह होते हैं उसमें बॉडी के मूवमेंट होते हैं। तो डांस को क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये मैं पढ़ रहा हूँ 2015 का क्वेश्चन। बोथ है, वर्बल नॉन वर्बल है, भाषा है ये। तो ये अशाब्दिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि डांस में बॉडी के मूवमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन भी हल किए। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे कम्युनिकेशन अवाचिक संप्रेषण अभी कंटिन्यू रहेगा। इसके कई कंपोनेंट्स हैं, और ये पहला पैरालैंग्वेज या पैरालिंग्विस्टिक्स को हमको अध्ययन किया था। दूसरा है किनेसिक्स का। ओके।